अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए उल्लू टिक्की बना रही हूँ और टेस्ट में ये बिल्कुल कीमा की जैसे टिक्की होगी। अक्सर बाजार में इस कबाब को कीमे की टिक्की कहते हैं और ये टिक्की आप बच्चों को लंच में भी बनाकर दे सकते हैं और शाम की चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। उन कबाब को बनाने में हमें ना कोई उल्लू बॉयल करने की झंझट होगी और ना ही हम कोई इसमें महंगी चीज़ यूज़ करने वाले हैं। लेकिन आप ये टिक्की जब खाएंगे तो बाकी कबाब्स को आप भूल जाएंगे। तो वीडियो को अब मुकम्मल देखिएगा ताकि आपके बिल कबाब इसी तरह मज़ेदार बने। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। उल्लू की टिक्की बनाने के लिए हमने ये 3 अदद बड़े साइज़ के उल्लू लिए हैं जो हमने छिलका रिमूव कर लिया है। अब हम इस तरीके से रफली कटिंग कर लेंगे, यानी हम इस तरीके से छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेंगे। इंच में बिल्कुल इतनी यूनिक डिफरेंट स्टाइल की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको मुख्तलिफ किस्म की उल्लू की टिक्की बनाना सिखाई हुई है, लेकिन ये उन सारी टिक्कियों को पीछे छोड़ देंगे क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग और डिफरेंट स्टाइल से आज मैं बना रही हूँ। तो आप मुकम्मल वीडियो को देखते रहें। ये हमने 3 बड़े साइज के उल्लू लिए थे। आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी उल्लू ले सकते हैं। ये आप देख सकते हैं हमने तमाम उल्लू कटिंग कर लिए हैं। अब हम लेंगे चॉपर। चॉपर में हम अलवी को अच्छे तरीके से चॉप कर लेंगे। बहुत ज्यादा भी आप बारीक चॉपर ना कीजिएगा, बल्कि आप हल्का सा ही चाप कीजिएगा क्योंकि कुछ लोग कबाब से बनाते हैं तो अलवी का बिल्कुल चूरा चूरा कर देते हैं, लेकिन हम दरदरा सा ही चॉप करेंगे। अब देख सकते हैं हमने इस तरीके से उल्लू को चॉप कर लिया है। ये देखिए इस तरह। अब हम क्या करेंगे, उल्लू के अंदर जो स्टोरेज होता है, जो पानी होता है, इसको हम निकाल लेंगे। एक बावल के अंदर हम मलमल का कपड़ा बिछा देंगे। इसके अंदर हम ये उल्लू डाल देंगे और जो बाकी के उल्लू रह गए हैं उनको भी हम चॉप कर लेंगे। ये देखें हमने तमाम उल्लू चॉप कर लिए हैं। अब हम इस तरीके से चारों कॉर्नर्स को पकड़कर मुकम्मल पानी निचोड़ लेंगे। आप इस तरीके से हल्का हल्का दबाकर पानी को निचोड़ ले। जितने ये अच्छे तरीके से पानी इसमें से ड्राई होगा, इतने ये कबाब ज़बरदस्त बनेंगे। ये अब देख सकते हैं हमने तमाम पानी अच्छे तरीके से निकाल लिया है क्योंकि आपको पता है उल्लू के अंदर काफ़ी हद तक पानी मौजूद होता है। और ये हमने 2 अदद मीडियम साइज के प्याज लिए हैं जो हम इस तरीके से चॉप कर लेंगे। ये प्याज को आप अच्छे तरीके से मुकम्मल चॉप कर लें। आप देख सकते हैं हमने प्याज चॉप करके इसमें से पानी मुकम्मल निकाल लिया है क्योंकि प्याज के अंदर भी काफ़ी हद तक पानी होता है। तो आप ये दोनों चीज़ों के अंदर से अच्छे तरीके से पानी को निचोड़ लीजिएगा। अब हम इसमें डाल देंगे हरे भरे मसाले। हम इसमें डालेंगे बढ़िया सुर्ख ये लाल मिर्चें हमने ली थी। ये हमने ली थी तकरीबन 5 से 7 अदद जो हमने इस तरीके से बारीक चॉप कर लिए हैं। और साथ ही हमने ली थी 4 से 5 हरी मिर्चें, ये भी हमने बारीक चॉप कर लिए हैं। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया और पुदीना। पुदीना आप लाजमी डालिएगा, इसमें बहुत ही अमेजिंग सी खुशबू आती है। ये हमने हरे भरे मसाले भी ऐड कर दिए हैं। अब हम बैंडी के लिए इसमें क्या ऐड करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 चम्मच मैदा। अगर आप मैदा नहीं यूज़ करना चाहते तो आप उसकी जगह बेसन भी डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा भी आप मैदा शामिल ना कीजिएगा, सिर्फ आप 3 से 4 चम्मच ही ऐड कीजिएगा। कारण फ्लावर हम चाय के 2 चम्मच ऐड करेंगे। कारण फ्लावर की वजह से कब इसमें बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन अलिफ जाता है। अच्छा जी, अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में हम लेंगे सुर्ख लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच, हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच, अमचूर पाउडर चाय का 1 चम्मच भर के, काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च हम चाय का आधा आधा चम्मच ऐड करेंगे। ज़ीरा चाय का 1 चम्मच, नमक हसब जायका हसब टेस्ट हम चाय का आधा चम्मच ऐड करेंगे। कलर देने के लिए हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। चाय का आधा चम्मच स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। स्पाइसेस हमने शामिल कर दिए हैं। अब हम इसमें 1 अदद अंडा भी शामिल कर देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते हैं आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अंडे से बहुत ही ज़बरदस्त बैंडन आती है। अब हम बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को यकजान यानी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हम उल्लू की टिक्की बनाते हैं वो नर्म नर्म होती है और क्रिस्पी वन बिल्कुल नहीं होता। ये उल्लू की टिक्की क्रिस्पी भी होगी और बिल्कुल टूटेगी भी नहीं क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग और क्रिस्पी तैयार होती है।
ये बीटर आप देख सकते हैं ना, हमने इसको बहुत ज़्यादा सख्त किया है और ना ज़्यादा हमने इसको नरम रखा है। ठीक है, इस तरह का ये एक बकी कटर है, हम इसकी मदद से ये कबाब बना लेंगे। वैसे आप हाथों की मदद से भी बना सकते हैं, जिस तरह आपको आसानी लगे, और कबाब आप अपनी मर्जी से किसी शीट में भी बना सकते हैं। हम इस तरीके से राउंड शीट में बना रहे हैं, आप छोटे बड़े भी जिस तरह आपको पसंद हो आप इसी शीट में ये कबाब बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, एक कबाब हमने बना लिया है। अब बाकी के कबाब को भी हम इसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। बेहतर तो यही है कि आप साथ साथ कबाब बनाते जाएं और साथ साथ आप फ्राई करते जाएं। अब बीटर को बहुत ज़्यादा छोड़िएगा नहीं, फ़ौरन चाहिए कबाब बना लीजिएगा, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा छोड़ देंगे तो ये दोबारा से पानी छोड़ना शुरू हो जाएगा। हम पैन के अंदर अलिफ़ डाल देंगे और हल्का सा हम अलिफ़ को गर्म करेंगे। बहुत ज़्यादा भी आप अलिफ़ को गर्म ना कीजिएगा, क्योंकि हमने इसमें कच्चे आलू शामिल किए हैं। तो आप लो टू मीडियम इंच पर कबाब्स को फ्राई कीजिएगा। आप देख सकते होंगे कबाब बिल्कुल नहीं टूटेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त और ये क्रिस्पी कबाब हमारे तैयार होंगे। जब एक तरफ से हल्का सा गोल्डन कलर अलिफ जाएगा तो हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। आप इस तरीके से स्पैचुला की मदद से हल्का हल्का इस तरीके से मिक्स करके हर तरफ से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लें। ये कबाब मेरे घर में बहुत ही सबके फेवरेट हैं, मैं अक्सर उन कबाब्स को बनाते ही रहती हूँ। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह एकदम परफेक्ट गोल्डन कलर अलिफ चुके हैं। अब हम कबाब्स को निकाल लेंगे। ये कबाब तकरीबन 5 से 7 मिनट में अच्छे तरीके से फ्राई हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, दूसरे कबाब को भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारे ये कबाब बनकर तैयार हो गए हैं। अब इसे हरी चटनी और केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये आपने देखा ये उल्लू की टिक्की कितनी क्रिस्पी तैयार हुई है। मुझे यकीन है आप फिर उल्लू की टिक्की खाने के बाद कीमे की टिक्की को भूल जाएंगे। अब भी इस कबाब को हरी चटनी के साथ एंजॉय करें। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।